नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें देखा था। आज के युग में हम यदि ये कहें कि जाति व्यवस्था बदल रही है तो वह कौन से ऐसे कारक हैं जो इसके बदलने के लिए उत्तरदायी हैं, हम उन कारकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है औद्योगिकरण। भारतीय समाज में 19वीं सदी के अंत से औद्योगिकरण का आरंभ हुआ था और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद हम ये कहें कि इसकी गति बहुत तेज हो गई। पूंजीवादी और औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तनकारी प्रभाव जाति व्यवस्था पर भी पड़ा और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण श्रमिकों के महत्व में वृद्धि होने लगी और सभी जाति के सदस्यों को साथ रहकर कार्य करना आवश्यक हो गया। ये पूर्णतः व्यक्तिगत योग्यता पर निर्धारित होने के कारण जाति का महत्व अपेक्षाकृत कम होने लगा। नगरीकरण। जहां भारत में उद्योगों का विकास हुआ वहीं नगरों का भी विकास हुआ, जिससे कि नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगी। तेजी से उद्योगों के लिए व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने गांव क्षेत्र छोड़कर उस क्षेत्र में जाने लगे जहां पर उद्योग धंधे विकसित थे। तो ऐसे में जनसंख्या का एकत्रीकरण और केंद्रीकरण होने लगा और नगर अस्तित्व में आने लगे। विभिन्न व्यवसायों, नौकरियों, शिक्षा की सुविधाओं के कारण सभी लोग यहाँ आते हैं और बिना जाति के विचार किए एक साथ सहयोग करके कार्य करते हैं। साथ ही नगरों की अत्यधिक जनसंख्या व्यक्तिगत परिचय की सीमा को भी खत्म कर देती है और नगरीकरण की प्रक्रिया जाति को दो आधार पर प्रभावित करती है। पहला यह कि एक जातीय सदस्यों से अपरिचित होने के कारण लोग जाति प्रतिबंध की चिंता नहीं करते और दूसरा, लोगों का विशाल जन समुदाय में अपनी जाति छिपाने का अवसर मिल जाता है। साथ ही पंचायत, पड़ोस और संयुक्त परिवार का डर न होने के कारण जातीय नियमों की उपेक्षा भी कर दी जाती है। फिर है शिक्षा, वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति। शिक्षा में वृद्धि से भी जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए। आधुनिक शिक्षा ने इस तरह से व्यक्तियों को शिक्षित किया कि उनसे उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक अन्वेषणों का भी प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिक विकास ने लोगों की मनोवृत्तियों और दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल दिया और वह ये मानने लगे कि जाति व्यवस्था एक तरह से हमारे पैरों के बीच में बांधने वाली कड़ी है, जो कि हमें आगे की ओर बढ़ने से रोक रही है, हमारी उन्नति में बाधक बन रही है और इस विचार के कारण जातीय भेदभाव कम होने लगे। व्यवसायों की बहुलता एवं विजातीयता। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में व्यवसायों की अधिकता होने लगी और जाति से संबंधित व्यवसाय में छूट प्राप्त होने लगी। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उसे व्यवसाय दिखाई देने लगे। वे अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर व्यवसाय ग्रहण करने लगे। व्यवसाय में बहुत अधिकता होने के कारण उसके चुनाव के लिए भी अवसर प्राप्त होने लगे और बिना किसी भेदभाव के वह अपने व्यवसाय को चुनने लगे। हमारे सामाजिक जीवन में अर्थ अर्थात पैसे का महत्व बढ़ गया और इस कारण ऐसे व्यवसाय चुने जाने लगे जिसमें कि धन कमाने की अधिकाधिक संभावनाएं हों और ऐसी स्थिति में ऊंच नीच वाले व्यवसायों को ध्यान न रखकर यह बात ध्यान में रखी गई कि किससे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित किया जा सकता है और धन अर्जित करके समाज में अपनी परिस्थिति को ऊपर उठाया जा सकता है। धन के महत्व के बढ़ना, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि धन का महत्व। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में धन का महत्व अन्य वस्तुओं से ज़्यादा हो गया। कृषि युग की अर्थव्यवस्था में जाति व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार थी, किंतु वर्तमान औद्योगिकरण समाज में धन
प्रतिष्ठा का आधार बन गया। आज व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके समाज में मकान के रहन सहन, उसके अपनी जीवन स्तर आदि से आंका जाने लगा। आज की अर्थव्यवस्था में धन कमाने के अवसर सभी लोगों के लिए समान हैं, क्योंकि जाति के आधार पर यह नहीं है कि इसी जाति का व्यक्ति इस व्यवसाय को कर सकता है, धन कमा सकता है। इसलिए हर जाति के लिए यह अवसर समान प्राप्त थे। प्रत्येक जाति का सदस्य आज योग्यता, शिक्षा और प्रयास के बल पर ज़्यादा संपत्ति एकत्रित कर सकता है और प्रतिष्ठित हो सकता है। नेक्स्ट है आवागमन और संचार के साधनों में वृद्धि। हमारे देश में आवागमन व संचार के साधनों में विकास हुआ है और गतिशीलता बढ़ी है। लोग उद्योगों की ओर आकर्षित हो गए हैं। सभी धर्मों, जातियों और वर्गों में गतिशीलता बढ़ी है। लोगों का पारस्परिक संपर्क अनिवार्य हो गया है। उनमें समानताएं और वैचारिक एकता बढ़ी है। संकुचित विचारधाराएं हटी हैं और जातिगत कठोरताएं भी समाप्त होने लगी हैं या कम हो गई हैं। ग्रामीण श्रमिक जब शहर में जाकर रहने लगता है तो वह जातीय नियमों का पालन करना उसके लिए संभव नहीं होता, और साथ ही यही लोग जब गांव में जाते हैं तो नई विचारधाराएं अपने साथ ले जाते हैं जो कि गांव के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती हैं। इस कारण से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। संचार के अन्य साधन जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी जाति के रूप को परिवर्तित करने में सहयोग दे रहे हैं। नेक्स्ट है महिला आंदोलन। महिला आंदोलनों की भी जाति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष उन्हें सुविधाएं देने के लिए, अधिकार देने के लिए विभिन्न आंदोलन समय समय पर होते रहे। स्वतंत्रताओं से उन्हें प्राय मध्य युग से वंचित रखा गया था और इसलिए उन पर बहुत सारी निर्योग्यताएं लगा दी गई थी। उनकी स्थिति बहुत शोचनीय थी, उनका शोषण किया जा रहा था और इसीलिए इन आंदोलनों की आवश्यकता महसूस होने लगी। और तब पाश्चात्य विचारधारा और दृष्टिकोण के संपर्क से इन महिलाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आने लगी। उनके बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। अच्छा, ये कहा जाए कि उन्हें कुछ स्वतंत्रताएं देने का प्रयास किया गया, उनमें शिक्षा का प्रसार किया गया और उनकी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया गया, और इससे विभिन्न जातियों की महिलाओं ने परस्पर घुल मिलकर कार्य किए। इस प्रकार जाति के आधुनिक रूप को लाने में महिला आंदोलन भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन। जाति व्यवस्था को परिवर्तित करने में देश के राष्ट्रीय आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी का प्रवेश ऐतिहासिक घटना रही है। इसी आंदोलन में समाज सुधार के भी अनेक प्रयास होते रहे हैं, जिनमें जाति के विभिन्न निषेधों को दूर करने का सक्रिय प्रयास प्रमुख है। राष्ट्रीय आंदोलन चूँकि जन आंदोलन था और इस कारण भी विभिन्न जातियों में दूरियों को मिटाने में सहायक रहा है। राजनीतिक समानता ने अनिवार्य रूप से इस देश के विभिन्न लोगों में अन्य देशों की तरह समानताओं को उत्पन्न किया है और उन्हें एक दूसरे के निकट आने का अवसर भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन। भारतीय समाज में हुए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी जाति व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित किया है। जातीय निषेध मुख्यतः धर्म का ही आधार लेकर चलते रहे हैं, परंतु जब भारत में सुधार की प्रक्रिया चली तो जातीय निषेध भी ढीले पड़ने लगे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि ने भारतीय धर्म की असमान व्यवस्थाओं का विरोध किया तथा हिंदू समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है शासन के प्रयास। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास शासन द्वारा किया गया है और अनेक कानून बने और उन कानूनों के द्वारा जातीय आधार पर समानता का प्रयास किया गया। निम्न जातियों को ऊपर उठाने का प्रयास किया और कानूनी तौर पर जातीय विशेषाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ये धारणा जाति व्यवस्था के अनुकूल नहीं थी। अप्रत्यक्ष रूप से 1850 ईस्वी में जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1872 ईस्वी के विशेष विवाह अधिनियम ने
जाति व्यवस्था पर रोक लगाई। भारतीय संविधान के द्वारा भी जातीय भेदभाव और छुआछूत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 15, 16 व 17 में इसकी व्यवस्था की गई। 1955 ईस्वी को अस्पृश्यता अधिनियम इस संदर्भ की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि शासकीय प्रयासों से भी जाति व्यवस्था दुर्बल हुई है तथा उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप तथा अन्य अनेक अप्रत्यक्ष कारणों के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था आज के युग में निरंतर बदलती जा रही है। आज इसका वह रूप नहीं रह गया है जो कि अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारे समाज में प्रचलित था। हमने जाति में आने वाले परिवर्तन और उसके कारणों को देखा और इससे स्पष्ट हो रहा है कि जाति में बदलाव आ रहा है, बदलाव आया है, लेकिन जाति समाप्त नहीं हुई है। धन्यवाद।